गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कल का टॉपिक वापस थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अपने चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों, इसके दो पार्ट हमने बनाए थे। फर्स्ट इज SN1, सेकेंड इज SN2। आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे और ये एग्जाम में आता भी है। देखो बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया। सेकेंड अंतर है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है अभिक्रिया वेग। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू Rx एंड Nu माइनस। बच्चों, दोनों के समानुपाती होगा, Rx के भी और Nu माइनस के भी। तीसरा जो अंतर है, ये 2 स्टेप में होती है और ये सिंगल स्टेप में होती है। ये एक पद में होती है और ये बच्चों 2 पद में होती है। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट। 1 2 3 4 5th पॉइंट है, ये रेसिमिक मिक्सचर से कंप्लीट होती है, समझ गए। और इसमें वाल्डन इन्वर्जन लो लगता है, ठीक है। इसमें वाल्डन प्रतिपन्न नियम लगता है, और इसमें रेसिमिक मिश्रण से संपन्न होती है, ठीक है। ये बच्चों इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 321 याद रखो। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अपोजिट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ये थे बच्चों इसमें डिफरेंस SN1 और SN2 में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस थे SN1 और SN2 में। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट अब लेते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इसका RH। एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शंस कराओ KOH से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2OH और KCl भाग जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल था इसका, इट इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल CH3CH2Cl, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस KCl, CH3CH2Cl प्लस AgCl। देखो बच्चों, इसमें ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है नाभिक स्नेह, ये अटैक करता है और ये सब्स्टिट्यूट करता है किसको, हैलोजन को, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और ये इसकी जगह आ जाता है और ये KCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है KCl, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN है, ये CN है, ये CN है। ठीक है बच्चों, दोनों में जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है, वो CN है, इसमें भी CN है और इसमें भी CN है। समझ गए? न्यूक्लियोफाइल सेम है लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट बनते हैं। देखो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CN और इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NC। इसमें साइनाइड और इसमें आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि दोनों में न्यूक्लियोफाइल देखो आप बच्चों सेम है। ये ऐसा क्यों होता है वो समझिए आप, ऐसा क्यों होता है ये समझिए। फर्स्ट में देखिए बच्चों KCl, ये एक्वस सॉल्यूशन दोनों के दोनों बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में KCl टूटता है K प्लस Cn माइनस में। ठीक है, और इस Cn में ये स्ट्रक्चर है इसकी, दोनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन बच्चों कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट बॉन्ड इज मोर स्टेबल कंपेरेटिवली कार्बन नाइट्रोजन, सो दैट कार्बन डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू बी फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखिए बच्चों, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल है और ये कंपाउंड साइनाइड बनता है। इसके अंदर देखिए अब सेकंड केस है AgCN। ये एक्वस सॉल्यूशन में ये भी Ag प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होता है।
ये बच्चों यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड था, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हुए थे। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो बच्चों इसके ऊपर कार्बन कुछ इलेक्ट्रॉन Ag भी ले जाता है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और नाइट्रोजन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप से आते हैं, साझे से आते हैं, और जब ब्रेक होता है तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है, Ag के पास, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो बच्चों डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन, समझ गए। नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं है, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से CH3CH2Cl की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो साइनाइड, और AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड। दोबारा समझिए, KCN इज आयोनिक कंपाउंड, सो both of atom carbon and nitrogen have same electron density, but carbon bond is more strong, more stable, so it is form cyanide. And other hand, AgCN is covalent bond, so electron density at carbon is low and at nitrogen is high. Nitrogen have high electron density, so nitrogen donate their electron and to be form bond N6, therefore compound is isocyanide। समझ में आ गया बच्चों। ये आयनिक यौगिक है, तो बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, बट कार्बन पर जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे कार्बन के मध्य बंध बनता है और साइनाइड यौगिक बनता है। AgCN सहसंयोजक यौगिक है, तो कार्बन के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आती है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये इसमें दोनों में समझ में आया बच्चों आपको, ये क्लियर हो गया ये। तो ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थे, सेम टू सेम रीजन लगता है AgNO2 और KNO2 में, ठीक है। KNO2 इज आयोनिक, AgNO2 इज कोवेलेंट, ठीक है, सेम रीजन लगता है। तो ये बच्चों इसके एग्जाम्पल थे, एक बार देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको लगती है इसमें तो मेरे से पूछ लेना।